नमस्कार, आप सभी का 103 वेडनेसडे चैट में दिल से स्वागत करता हूं और आप सभी की सराहना करता हूं कि आप लोग इतने सारे वीक हो गए यहाँ पर आते हैं और हम सब लोग एक दूसरे के शेयरिंग से इतनी सारी चीजें यहाँ पर सीखते हैं। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का आज 14वां अध्याय हम लेने वाले हैं, प्रचुरता की अभिलाषा। ये सीरीज हमारी चल रही है हमारे वेडनेसडे चार्ट में। तो हम आज प्रचुरता के बारे में बहुत डीप में जानने वाले हैं कि वेटल्स क्या कहना चाहते हैं हमको इस अध्याय के माध्यम से। तो आज का दिन हम सबके लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है और आज एक नेक्स्ट लेवल पर टीम माय पॉसिबिलिटी के सारे लीडर, बहुत हमारे कुछ पुरानी मान्यताएं होगी, आज वो सारी टूटने वाली है। तो हम शुरुआत करते हैं मिशन से। शीतल मैडम का यहाँ पे हैंड रेज हुआ है, मैं उनको इनवाइट करता हूँ मिशन दोहराने के लिए। बोलिए मैडम। नमस्कार, वेलकम। मैं टीम माय पॉसिबिलिटीज में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में यह एक अकेली ऐसी टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मिशन है संभावनाओं के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताउम्र आनंदी और उत्साही बने रहने में मदद करे, ताकि वह भी उनके आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिससे पूरी दुनिया में लोग संभावनाओं में जीने लगे। अगर आप भी इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो तो मैं शीतल दोरकर, एक पॉसिबिलिटी इन्वेंटर, आपको इस टीम का हिस्सा बनने के साथ साथ इस महान कार्य में योगदान देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच शीतल मैडम, बहुत बढ़िया मिशन क्रिएट किया है आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोगों को मालूम है हमारा मिशन है संभावनाओं के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताउम्र आनंदित और उत्साहित बने रहने के लिए हम मदद करते हैं। और आज का अध्याय हम सब लोगों को एक दीक्षा देने वाला है, दीक्षा जिसको हम बोल सकते हैं कि हमको लोगों तक एक्चुअल क्या मैसेज लेके जाना है, वो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। प्रचुरता की अभिलाषा 14वें अध्याय को हम आज देख रहे हैं, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच में प्रचुरता की अभिलाषा। और प्रचुरता का मीनिंग होता है अबंडेंस। और हमने कोटेशन बनाया है कि इस दुनिया में सब कुछ उपलब्ध है, सवाल सिर्फ इतना है कि आपको क्या चाहिए। जीवन विकल्पों से भरा है, लाइफ इज फुल ऑफ चॉइस। ये टीएमपी का सबसे मेन स्लोगन है और इसमें बहुत पावर है जो आपको आज यहाँ पे पता चलेगी। पिछले अध्याय में हमने देखा कि हमारा वर्तमान व्यवसाय जो भी चल रहा होगा उसमें रहते हुए तन मन से और प्रसन्नता से हम काम करेंगे। तो अगर हम गलत व्यवसाय में भी जा चुके होंगे तो हमारे मन के मुताबिक व्यवसाय हमको कुछ ही दिनों में मिल जाएगा या ऐसा व्यवसाय हम प्राप्त कर सकते हैं। आपका व्यवसाय किसी भी प्रकार का हो, हम आज कैंगन के व्यवसाय में है, लेकिन आपका कोई भी प्रकार का व्यवसाय हो, व्यवसाय में क्या होता है, हमारा हर रोज लोगों के साथ संबंध आते हैं। व्यवसाय है मतलब वहां पे लोग हैं, क्योंकि व्यवसाय पर्सनल नहीं होता, वो किसी के साथ होता है। व्यवसाय में ग्राहक होते हैं, उनके साथ हमारे रिलेशंस आते हैं, लेन देन होता है और ये स्वाभाविक बात है। आपका काम है नियमित रूप से लोगों तक ये संदेश पहुंचाना। कौन सा? प्रचुरता की अभिलाषा। आपको मालूम है हमारे इर्द गिर्द सारे लोग, जब हम उनकी बातें सुनते हैं तो वहां पे क्या दिखता है? अभाव दिखता है। हर चीज की कमी उनके बातों में हमको दिखती है। तो हमारा क्या कर्तव्य है, अभी हमारी क्या ड्यूटी है आज के बाद, कि हम लोग हमारे व्यवसाय में हर रोज जिन जिन लोगों के संपर्क में आते हैं उन लोगों तक ये मैसेज हमको पहुंचाना है, प्रचुरता का, अबंडेंस का मैसेज हमको लोगों तक पहुंचाना है। ये 14वें अध्याय में हमको देखना है प्रचुरता क्या होती है और किसको बोलते हैं। अब प्रचुरता के बारे में जो धारणाएं हमारे मन में बैठी होगी वो सारी धारणाएं आज यहाँ पे टूट जाएंगी। महिला हो या पुरुष, सभी को प्रचुरता पसंद है, सभी को प्रचुरता पसंद है।
कोई भी किसके लिए काम नहीं करता या नहीं करेगा, और करना भी नहीं चाहिए। क्यों करेगा? जो भी कोई काम करता है वो अपने लिए करता है। कोई स्त्री को जब लगता है कि मेरे लिए कुछ है कैंगन के प्लेटफॉर्म पे, मेरे लिए, मेरा बिजनेस या मेरी एक पहचान यहाँ पे बनने वाली है, तो वो स्त्री आगे आएगी अपने हस्बैंड के साथ। या कोई लेडीज बिजनेस कर रही है तो हस्बैंड आएंगे उनके साथ। कोई भाई बिजनेस कर रहा है तो दूसरा भाई आएगा अपने साथ। अगर आप सोचोगे कि मेरे लिए मेरा भाई काम करेगा, ऐसा नहीं होगा। उनको अगर वहां पे कुछ अपॉर्चुनिटी दिखी, उनको उनका भविष्य दिखा, तो वो करेंगे। और हम ऐसे व्यवसाय में हैं, ये चैप्टर खत्म होने तक आपको समझ में आ जाएगा कि अमेरिकी विज्ञान का जो 14वां अध्याय है वो पूरा हमारे बिजनेस के लिए लिखा गया है, ऐसा आपको अनुभव होगा। प्रचुरता का परिणाम, ये वाक्य बहुत पावरफुल है, जो टीम में टीएमपी के लिए, टीम में पॉसिबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रचुरता परिणाम है संभावनाओं की पूर्ण अभिव्यक्ति का। एक एक शब्दों को ध्यान से सुनिए। प्रचुरता परिणाम है संभावनाओं की पूर्ण अभिव्यक्ति का। प्रचुरता की जो आज बात हो रही, वो किसका परिणाम है, किसका रिजल्ट है? संभावनाओं की पूर्ण अभिव्यक्ति का। टीम माय पॉसिबिलिटी जो संभावना में जीती है, संभावना में जीने के लिए लोगों को हम इनवाइट करते हैं, और संभावनाओं की पूर्ण अभिव्यक्ति का परिणाम है प्रचुरता। जब हम पॉसिबिलिटी में जिएंगे हर पल हर क्षण, और नई नई संभावनाएं इन्वेंट करेंगे हमारे लाइफ में, तो प्रचुरता उसके पीछे आएंगी। और ये बहुत हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण है, ये वाक्य जो ऑथर ने यहाँ पे शुरुआत में ही दिया गया है। तो आज से आप सब लोगों को पता चल गया है कि संभावना की पूर्ण अभिव्यक्ति जब होगी तो उसके पीछे प्रचुरता यानी अबंडेंस में सारी चीजें आने वाली है। यह पूर्णता प्राकृतिक है, प्राकृतिक है, निसर्ग के नियम के साथ हम चल रहे हैं। प्रचुरता एक प्राकृतिक चीज है। स्वयं प्रकृति भी प्रचुरता को पसंद करती है। प्रकृति में देखिए ना, कौन सी चीज छोटी है? प्रकृति में आप जो भी देखिए, जब हम गांव में रहते थे, और आपको मालूम है फार्मर लोग जो बारिश नहीं होती तो स्प्रिंकलर लगाते हैं अपने खेतों में, ड्रिप इरिगेशन कराते हैं, जो भी कराते हैं, और एक बारिश आती है 10 मिनट, सारे लोगों का इश्यू सॉल्व हो जाता है। 5 मिनट 10 मिनट के अंदर पूरी जमीन भीग जाती है। तो वही है प्रचुरता। हम कितना भी सोचे तो हमारी सोच छोटी हो सकती है प्रकृति के सामने, लेकिन जब हम खुद को प्रकृति का हिस्सा मानेंगे तो हम भी उस तरह की सोच हमारी बना सकते हैं। प्रकृति प्रचुरता के विरोध में कार्य नहीं करती है, उसका सीधा संबंध प्रचुरता से है। ईश्वर का संदेश भी प्रचुरता से संबंध रखता है। समस्त मानवीय क्रियाकलापों का सीधा संबंध, क्रियाकलाप यानी उठने से सोने तक जो हम एक्टिविटी करते हैं हर रोज, उसका सीधा संबंध इसी से है। और हर व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, जो जहां भी हो वहां से उसको आगे जाना है। हर व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। समस्त मानवीय समाज, सब लोग इसमें हैं। अधिक लोग चाहते हैं कि मुझे अच्छा भोजन मिले, अच्छे कपड़े मिले, अच्छा घर मिले, मैं जो मुझे पसंद है वो चीजें कर सकूं, जिसको हम विलासिता बोलते हैं। सौंदर्य, धन, ज्ञान, मान सम्मान, यहां तक कि लंबा जीवन, लंबा जीवन हम जीना चाहते हैं, ये भी एक प्रचुरता है। किसी को नहीं लगता कि मैं कम उम्र में इस दुनिया से चला जाऊं। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पे दिखा रही है, डेमोन्स्ट्रेट कर रही है प्रचुरता। हर एक को लगता है कि आज से मेरा जीवन बेटर होना चाहिए, हर क्षेत्र में। भोजन अच्छा मिलना चाहिए, कपड़े अच्छे मिलने चाहिए, मकान अच्छा मिलना चाहिए, एजुकेशन अच्छा मिलना चाहिए, गाड़ी अच्छी मिलनी चाहिए, दोस्त अच्छे मिलने चाहिए, बिजनेस अच्छा मिलना चाहिए, जॉब अच्छा मिलना चाहिए। जो भी हम चाहते हैं वो हर चीज आज है उससे बेटर हम चाहते हैं, और इसका मतलब ही यही है प्रचुरता। इस पृथ्वी पर प्रत्येक जीवित व्यक्ति की एक ही अभिलाषा है, और वो है प्रचुरता।
और इस प्रचुरता में रुकावट का नाम है मृत्यु। प्रचुरता में रुकावट, उसका मतलब है मृत्यु। तो जीवन यानी प्रचुरता। हमारा जीवन है, हमारे पास, हम जिंदा है, जीवित है हम, तो हम में ही प्रचुरता है। लेकिन वो हमको आज डिस्कवर करनी होगी आज के अध्याय में कि हम जीवित है यानी क्या है। हम कुछ भी कर सकते हैं जीवित होने की वजह से, और यही प्रचुरता है। मनुष्य इस बात को अच्छी तरह समझता है और तभी वर्तमान से अधिक पाने के लिए वो प्रयत्नशील रहता है। वर्तमान में जो पा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा होगा, उसको लगता है मैं 12, 15, 20,000 कैसे कमाऊं। जो 2 लाख कमा रहा होगा वो बोलता है मैं 3 लाख, 4 लाख कैसे कमाऊं महीने के या रोज के, जो भी कुछ कमाते होंगे। छोटे से छोटे व्यक्ति से लेके बड़े से बड़े व्यक्ति तक, एक दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति और दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति को आप देखो, वो लोग वर्तमान से अधिक पाने की इच्छा रखते हैं। और ईसा मसीह ने यहाँ पे बोला है, उन्हें दिया जाएगा जो अधिक मांगते हैं। जिनको अधिक चाहिए उन्हें अधिक दिया जाएगा, परंतु जो लोग संतुष्ट है उनसे वापिस ले लिया जाएगा। यह हमने ग्रेटिट्यूड में भी देखा था। इस क्रम में अगर हमने अभी तक जो चीजें देखी, इस क्रम में अगर देखा जाए तो संपत्ति की कामना करना कतई अपराध नहीं है। ज्यादा संपत्ति की कामना करना अपराध नहीं है, ये नेचर का नियम है और ये पाप भी नहीं है। यह जीवन में प्रचुरता को पैदा करने का एक साधन मात्र है। हमारा जो जीवन है एक साधन है प्रचुरता को प्राप्त करने का। प्रचुरता की कामना हमारी आत्मा की आवाज है। जीवन गति पसंद करता है। जीवन जो है हमारा, जीवन को गति चाहिए। रुका हुआ जीवन किसको पसंद नहीं है। अगर हम पिछले 10 साल से फाइनेंशियली ग्रो नहीं हुए हैं तो हम पीछे गए हैं एक्चुअली देखा जाए तो। कोई व्यक्ति 10 साल पहले लाख रुपए कमाता था और आज भी लाख रुपए कमाता होगा, तो वो व्यक्ति आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है कि सेटल्ड है? आपको मेरा सवाल है। वो व्यक्ति पीछे गया है, क्योंकि 10 साल पहले 1 लाख की जो कीमत थी, जो मूल्य था, आज वो नहीं है। तो आत्मा की आवाज है, यूनिवर्स की आवाज है, सृष्टि की आवाज है, गतिमान होना चाहिए हमारा जीवन। बहता हुआ पानी जो हम बोलते हैं लोगों को, जिंदा होता है। रुका हुआ पानी, बहता हुआ पानी, जो हमारा मेन टॉपिक है हमारे बिजनेस का। और यही ऑथर हमको यहाँ समझा रहे कि प्रचुरता जीवन में होती है। अतः कोई यदि हमें इसे पाने की दिशा में सहयोग करता है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको जो व्यक्ति सहयोग करेगा या आप जिसको सहयोग करोगे, उससे न केवल खुशी मिलती है बल्कि हम उस व्यक्ति को औरों के मुकाबले ज्यादा पसंद करते हैं। आपको मालूम है, जब आप किसी को लैंडमार्क को रजिस्टर करवाते हो, उनको 3 दिन में जो चीजें मिल जाती है, उनका जीवन सेम नहीं रहता। आप जिनको केंगन में लाते हो, वो बिजनेस करते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, उनका जीवन सेम नहीं रहता। और वो लोग आपको ज्यादा पसंद करते हैं बाकी लोगों की तुलना में, क्योंकि आप निमित्त बने उनको जीवन में आगे जाने के लिए, प्रचुरता की तरफ लेके जाने के लिए। इस पुस्तक को पढ़ते हुए आपका यहां तक पहुंचना, ये जो पेज नंबर अभी चल रहा है, यहां तक हम सब लोगों का पहुंचना भी इसी का प्रतीक है, इसी का द्योतक है कि हम भी कामना कर रहे हैं प्रचुरता की। हमको भी जीवन में आगे बढ़ना है। इसलिए आज आप सब लोग और मैं इस वेडनेसडे चैट में इस अध्याय को पढ़ रहे हैं। आपके संपर्क में आने वाला प्रत्येक स्त्री पुरुष बोला है, और इसीलिए हम फैमिली बिजनेस कर रहे हैं। क्योंकि स्त्री भी एक व्यक्ति है, उनको भी लगता है कि मैं मेरे मन के मुताबिक जीवन जी सकूं, मुझे चाहिए वो सारी चीजें मैं परचेस कर सकूं, जो दबी हुई इच्छा है उसको पूरा कर सकूं। एक स्त्री को भी लगता है, जो हाउसवाइफ है, जो घर चलाती है, उस स्त्री को भी ऐसा लगता है।
और ऑथर हमको यही समझा रहे कि आपके संपर्क में आने वाले हर स्त्री पुरुष, बच्चे से बूढ़े तक सब लोगों को प्रचुरता की ओर तेजी से अग्रसर होने के लिए हमें उनको प्रेरित करना चाहिए। बच्चा हो या बूढ़ा व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, सब लोगों को हमने प्रेरित करना चाहिए, प्रचुरता का संदेश उन तक पहुंचाना चाहिए। फिर चाहे आप किसी बच्चे को चॉकलेट क्यों न बेच रहे हो, आपका चॉकलेट बेचने का धंधा है, किसी स्कूल के सामने आपकी शॉप है, वो व्यक्ति आपका ग्राहक है, वो बच्चा वो चॉकलेट लेने के लिए आया, उस बच्चे के साथ भी आप जब बात करोगे तो आपने प्रचुरता की बात करनी चाहिए। ये ऑथर हमको यहाँ पे समझा रहे। अपना ध्यान प्रचुरता पर केंद्रित रखकर अपने ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदान करें। हर बार हमारा ध्यान रहना चाहिए प्रचुरता की तरफ। हर हमारा ग्राहक है, उनके अंदर हमको ये विचार डालना है प्रचुरता का, और हमारे बिजनेस में हमारे साथ जुड़े हुए लोगों को सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदान करने की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ऐसा करने से आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाते हो। जब हम ऐसा करते हैं, हम एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाते हैं उस व्यक्ति के जीवन में, जिसके जीवन में हम हर बार बोलते हैं टीएमपी में वैल्यू एडेड सर्विस उसको बोलते हैं। हम लोगों को सिर्फ कैंगन की मशीन नहीं देते, हम लोगों को सिर्फ बिजनेस अपॉर्चुनिटी देते, हम लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करने का काम करते हैं। वो हमारा मेन काम है और यही हमको प्रचुरता की तरफ लेके जाने वाला है। अपने प्रत्येक काम को विशेष बनाएं। आप जो भी काम करें उस काम को विशेष बनाएं। और विशेष कैसे बनेगा? जब आप उसको विशेष मानोगे। जो व्यक्ति आपके साथ जुड़े हुए हैं उन व्यक्ति को आप विशेष मानोगे तो अपने आप सारी चीजें विशेषता की तरफ जाएगी। अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों को निरंतर प्रोत्साहित करते रहना है हमको इस चीज के लिए। उन पर एक अमिट छाप छोड़ सकते हैं आप। जो भी करें पूरे विश्वास के साथ करें। मैं हर रोज सवेरे अफर्मेशन करता हूं, आज मेरी जिस भी व्यक्ति के साथ मुलाकात होगी उस व्यक्ति के जीवन में मैं कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करूंगा। ये सवेरे हर रोज मेरा अफर्मेशन होता है। जब भी मेरे सामने कोई व्यक्ति आके बैठता है, कुछ ना कुछ तो दो चार चीजें मैं ऐसी शेयर करता हूं जिनसे उनका जीवन जहां था वहां से कुछ ना कुछ तो भी आगे चला जाता है। और यही हमारा मुख्य काम है समाज में, बिजनेस में, जहां लोगों से हमारा आदान प्रदान होता है, व्यवहार होता है, पहचान होती है। किसी व्यक्ति को आपने डेमोन्स्ट्रेशन दिया, वो मशीन लेगा नहीं लेगा मालूम नहीं, लेकिन वो जो आधा पौन घंटा 1 घंटा आप उनके साथ बिताते हो, वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन के साथ और क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो आप, आपको वो मौका मिला है, उनका और आपका संबंध आया है वहां पे। महसूस करें आप सफलता पाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हो। जब आप इस तरह से जीवन जियोगे, आप तेजी से आगे बढ़ते हुए खुद को महसूस करोगे। साथ ही आप कामयाबी पाने में हजारों लोगों की मदद कर रहे होंगे। हजारों लोगों की हम मदद कर सकते हैं हमारे व्यवसाय में, इस दृष्टिकोण से अगर हम इसको देखते हैं तो। अपनी सफलता के बारे में भूलकर भी अनावश्यक अथवा नकारात्मक बातें न करें। अपनी सफलता के बारे में भूल कर भी जो निगेटिव चीजें होगी, अनावश्यक बातें होगी, वो हमको नहीं करना है। और हमको मालूम है टीएमपी के सारे लोग फोकस है और हमने डिस्टिंक्शन बनाया है कि जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें गुजरना नहीं। हम कभी उस दिशा में कभी जाते नहीं, सोचते नहीं जो हमारे लिए काम की न हो। यहाँ पे बोला है बड़ी बड़ी बातें करने से बचे। वास्तविकता को छोड़कर बहुत लोगों को आदत होती है, हवा में बातें करने की आदत होती है, उन बातों से बचना है। अगर आप ऐसा करते हो तो लोग आपकी तरफ साशंकता से देखते हैं, आप पे लोग विश्वास नहीं करते। तो आपको वास्तविकता के साथ बिजनेस में रहकर
पूरे विश्वास के साथ काम करते रहना है। अमीर बनने का जो अपना विचार है, वो विचार मन की गहराई में उतार लेना है। विश्वास के साथ अमीर बनने का जो विचार है, उसको गहराई तक हमको लेके जाना है। और इसकी अभिव्यक्ति के लिए आपको शब्दों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जब वो सारी चीजें उतरेंगी, वो अपने आप आपके व्यवहार में झलकेंगी और वो अपने आप सारी चीजों को आपके जीवन में सरलता से आगे लाएंगी। क्योंकि अन्य लोगों को आपके प्रयासों के माध्यम से आपकी भावनाओं को वो महसूस कर सकेंगे। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपकी जो टीम है, वो लोग महसूस कर पाएंगे कि आप उनके लिए क्या सोचते हो, आप उनकी क्या मदद करना चाहते हो। ये लोगों को न बताते हुए भी महसूस होगा। अलग से बोल के दिखाने की बात नहीं है कि मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूं या आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो। वो अपने आप सामने से व्यक्ति ही बोलेगा कि उनके जीवन में क्या डिफरेंस आ रहा है आपके साथ जुड़ने से। खुद को इतना अधिक सकारात्मक बनाएं, ध्यान से सुनिए इस बात को। खुद को इतना अधिक सकारात्मक बनाएं कि आपके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के लिए भी महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक महसूस करे। आप खुद को इतना सकारात्मक बनाए, इतना सकारात्मक बनाए कि आपके संपर्क में जो भी व्यक्ति आएगा, वो भी इस ऑरे में आने के बाद, इस वातावरण में आने के बाद खुद को महत्वपूर्ण समझने लगेगा और खुद को एक सकारात्मक दिशा में लेके जाने के लिए वो आगे बढ़ेगा। ये बहुत बड़ी बात ऑथर ने हमको यहाँ पे बोली है। उनके लिए दिए गए मूल्य, आपको जो मूल्य मिला है किसी भी वस्तु का, उससे अधिक कीमत की सेवा प्रदान करें। हर बार ऑथर ने एग्जांपल दिया है कि ये जो बुक है, इसकी जो कीमत है और इसमें जो नॉलेज दिया गया है, वो कीमत से कितनी गुना ज्यादा है। हम हमारे बिजनेस में भी बोलते हैं कि मशीन की कोई हम कीमत नहीं लगा सकते। उससे जो वैल्यू मिल रही है लोगों के जीवन में, जो हेल्थ बेनिफिट मिल रहे हैं, हम ऐसे ही व्यवसाय में हैं कि हम मूल्य जितना ले रहे हैं, उससे अधिक चीजें लोगों को सेवा के माध्यम से या हमारे टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को मिल रही है। हम बिल्कुल राइट वे में चल रहे हैं इस अध्याय के जरिए अगर देखना चाहे तो। ऐसा करना आपको पसंद है, यह बात लोगों को पता चल जाने दे। आपको लोगों में रुचि है, आप लोगों को आगे लेके जाना चाहते हो, आप लोगों को मूल्य से अधिक सेवा देने के लिए तत्पर हो, ये लोगों को दिखना चाहिए। न सिर्फ दिखाने के लिए, वो आपके अंदर मन तक ऐसी चीजें होनी चाहिए। यह आपके व्यवहार के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी व्यवहार की हेल्थ अच्छी रहेगी, क्योंकि लोग सेवा के भूखे होते हैं। हम बोलते हैं 85% बिजनेस रिलेशनशिप पे चलता है, एडवर्टाइजमेंट से नहीं चलता। जहां जहां आप अच्छा एक्सपीरियंस करते हो, वो चीजें आप न बोलते हुए भी रिकमेंड करते हो मार्केट में। जहां हमको अच्छी सेवा मिलती है, वो चीज हम बताने से चूकते नहीं। जब भी मित्रों में जाएंगे, ग्रुप में जाएंगे, कोई अच्छी फिल्म हम देख लेते हैं, आप एक्सपीरियंस करो, देखो आपके लाइफ में जाके। ऐसा कभी होता नहीं कि कोई अच्छी फिल्म देख के आए और आपने 5-10 दोस्तों में बात नहीं की कि यार वो पिक्चर तुम जरूर देखना। या कहीं से अच्छा खाना खा के आए हो, थोड़ा अलग एक्सपीरियंस किया आपने, आप जरूर 5-10 दोस्तों में शेयर कर ही डालते हो कि कभी खाना खाने का रहा तो वहां पे जाना, एक नया होटल लगा है, वहां बहुत बढ़िया खाना मिलता है। तो लोग सेवा के भूखे हैं, इस बात को हमको समझना है। रेडी टू सर्व हम जो बोलते हैं, हम सेवा करने के लिए रेडी अगर है, तो लोग हमारी तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे। ईश्वर भी प्रचुरता पसंद करता है, प्रकृति भी वही काम करती है। अतः इस कार्य में वह आपकी मदद करता है। जो लोग प्रचुरता में विश्वास करते हैं, जो लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग लोगों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद करना चाहते हैं, उन सारे लोगों को प्रकृति मदद करती है, ईश्वर मदद करता है, क्योंकि वो उनके पक्ष में कार्य कर रहे हैं। ऐसे में आपका व्यवसाय दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करना प्रारंभ कर देगा। बस अपनी ओर से पूरी तैयारी रखें।
यूनिवर्स सारा देने के लिए बिल्कुल रेडी है। बोल मेरे आका, आपको सिर्फ बोलना है क्या चाहिए। लेकिन बोलने से होगा नहीं, उसके पीछे जो हम अब तक पड़े हैं वो सारी चीजों को 100% हमको इम्प्लीमेंट करना होगा। उसके सिवा वो चीजें सिर्फ सपने में रहेंगी, वास्तव में नहीं उतरेंगी। तो प्रचुरता हमारे पास है, उसके लिए जो चीजें करनी है वो चीजें करनी ही पड़ेगी हमको। ऐसा करते समय अपनी निगाहें अपने लक्ष्य से भटकने न दे। जो भी गोल होगा आपका 2023 का या 5 साल के बाद का, उस गोल पर पूरी निगाहें टिके रहनी है। पूरा फोकस रहना है हमारे गोल के ऊपर। विश्वास बनाए रखे। जो लोगों के मन में शक आता है वो लोग तुरंत प्लेटफॉर्म से दूर चले जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा शक थोड़ा नहीं रहता। आपने जो बीज डाला है शक का, उसको अपने आप वातावरण मिलता है और आप गलत दिशा में प्रवाहित हो जाते हो। तो विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। बिजनेस के ऊपर, अपलाइन के ऊपर, खुद के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, हर चीज के ऊपर, हमारे सपनों के ऊपर वो विश्वास बनाए रखना हमको जरूरी है। भूल कर भी, एंटीवायरस हर चैप्टर में हमको देते ऑथर, भूल कर भी अपने स्वार्थ के लिए अन्य लोगों का इस्तेमाल न करें। अपने स्वार्थ के लिए अगर हम किसी का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे यह रूल काम नहीं करेंगे। लोगों को धोखा न दे, लोगों के साथ चीट न करे और लोगों को मूर्ख बनाने का काम न करे। मूर्ख बनाने के लिए कुछ एक्टिविटी नहीं करे तो ही हम प्रचुरता प्राप्त कर सकते हैं। यह सभी कुछ जानने के बाद आपके लिए पहला कार्य पहल करना अनिवार्य हो जाता है। इतना सब आपने जाना, पहल करना अनिवार्य होता है का मतलब क्या है? एक्शन। आपको इसके ऊपर एक्शन लेनी होगी। कल जब आप उठोगे, जितने लोगों से आप मिलोगे, आपके बिजनेस के माध्यम से बोलो या कहीं आप प्रोग्राम में गए, लोगों तक क्या लेके जाना है? प्रचुरता की अभिलाषा, ये संदेश लोगों तक पहुंचाना है। पहले बारी में लोग सुनेंगे भी नहीं, लोग बोलेंगे ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो सारे लोग अमीर होते। तो हमको उनको समझाना होगा जो समझने के लिए थोड़ा तो भी तैयार है कि इस दुनिया में सब चीजें प्रचुर मात्रा में हैं, अबंडेंस में है हर चीज। आपको क्या चाहिए ये आप उनको पूछ सकते हैं और वो दिलाने में आप उनकी मदद कर सकते हैं, इस वेनसडे चार्ट के माध्यम से, इस बुक रीडिंग के माध्यम से, और हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से। आप कम से कम यूट्यूब चैनल उनको सब्सक्राइब करके दे सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाके ये वीडियो देखने के लिए आप बोल सकते हैं। ये बहुत बड़ा काम होगा आपके माध्यम से उन लोगों के जीवन में। फ्री में आप ये सेवा लोगों के लाइफ में दे सकते हो। पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों का पालन करते हुए स्वयं का ऐसा व्यापार खड़ा करे जिसमें आपकी जीत अन्य लोगों के विजय श्री पर आधारित होंगी। और हमारा बिजनेस ऐसा ही है, जब तक हमारी टीम आगे नहीं बढ़ेंगी हम आगे नहीं बढ़ते, और इसीलिए हम सही व्यवसाय में हैं। ऑथर हमको यही समझा रहे हैं, ऐसा व्यापार खड़ा करे जिसमें आपकी जीत अन्य लोगों की जीत पर आधारित होनी चाहिए। और यूनिवर्स ने हमको नियुक्त किया है एनर्जी के बिजनेस में, और हम इसी तरह के व्यवसाय में आए हैं कि हम लोगों को जिताने के लिए हर रोज यहाँ पे कार्य करते हैं। दूसरों को हम अपनी उंगली पर नचाने का प्रयास न करें। उनकी मर्जी से, हम किसी से जबरदस्ती से काम नहीं निकाल सकते। उनकी मर्जी से वो चाहते हैं तो हम उनकी मदद कर सकते हैं जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की मैं बात कर रहा हूं। न ही किसी के इशारे पर नाचे, लोगों को उंगली पर न नचाए, और किसी के इशारे पर नाचना भी नहीं है हमको। अपने भाग्य के विधाता खुद बने, और हम है ऑलरेडी हमारे भाग्य के विधाता। हम एक क्रिएटेड लाइफ जी रहे हैं सारे लोग टीएमपी के।
एक नए भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। एक नया भविष्य हमने हमारे लिए लिखा है। एक डिफॉल्ट फ्यूचर जो हम जी रहे थे, डिफॉल्ट लाइफ, अभी हम सारे लोग क्रिएटेड लाइफ पे बिलीव करने लगे हैं कि मैं जो बोलूंगा वो मेरे साथ होगा, मेरे जीवन में होगा। मैं आर्किटेक्ट हूं मेरे जीवन का, मैं डिजाइनर हूं, इंटीरियर डिजाइनर, मैं लेखक हूं मेरे जीवन का। मैं जो लिखूंगा वो हर चीज मेरे जीवन में होने वाली है। इस विश्वास के साथ हम लोग ये सारी टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। और ये सारा करते वक्त प्रतियोगिता, कंपटीशन में नहीं उलझना है, जल्दबाजी नहीं करना है, प्रतिस्पर्धा से दूर रहे। हर अध्याय में आखिरी में ऑथर बताते हैं प्रतिस्पर्धा से दूर रहे। आप क्या अलग दे सकते हो लोगों से? आपकी किसी के साथ कंपटीशन ही नहीं है। और कंपटीशन से नकारात्मकता आती है, प्रचुरता नहीं आती। और इसीलिए हम यूनिक है, हम यूनिक चीजें लोगों के लाइफ में प्रोवाइड कर रहे हैं और इसी से टीएमपी आगे बढ़ रही है और आप सब लोगों का जीवन आगे बढ़ रहा है। लास्ट में एक स्टोरी ऑथर ने यहाँ पे दी है, बहुत काम की है। इससे एक बहुत अच्छा मैसेज आपको मिलने वाला है। गोल्डन रूल जॉन्स, सैमुअल मिल्टन जॉन्स की ये स्टोरी है और उनका एक गोल्डन रूल है जो यहाँ पे ऑथर ने हमको बताया है, जो हमारे बहुत काम का है। 1846 में उनका जन्म हुआ। जब वे बहुत छोटे थे उनके माता पिता पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए थे। जोन्स जो थे ने पेंसिल्वेनिया में तेल के कारखाने में काम करना आरंभ किया। 1894 में वो तेल के खनन में उपयोगी यंत्रों के निर्माण का कार्य उन्होंने आरंभ कर दिया। अपने स्पष्ट व्यवहार, व्यवहार कैसा चाहिए? स्पष्ट, क्लियरिटी चाहिए एवं ईमानदारी के चलते, ये जो जोन्स की स्टोरी हम सुन रहे हैं, उनके स्वभाव में क्या था? स्पष्टता थी और ईमानदारी थी, क्लियरिटी थी और ईमानदारी थी। इसके चलते उन्होंने जब अपना काम शुरू किया तो उनका नाम बढ़ने लगा मार्केट में। दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा आपको उनसे अपने लिए चाहिए, यह है गोल्डन रूल। दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा आपको उनसे अपने लिए चाहिए। ये गोल्डन रूल बड़े बड़े अक्षरों में दीवारों में उनकी फैक्ट्री में लिखा था। जोन्स नियम के बहुत पक्के थे, इंटेग्रिटी में जीवन जीते थे, समय से पूर्व ही वो फैक्ट्री में पहुंच जाते थे। उनके कारखाने में जो मजदूर थे वो 10 घंटे की जगह 8 घंटे ड्यूटी करते थे। 2 घंटे की छूट थी उनको, यानी वो लोगों की परवाह करते थे। सप्ताह भर की जो छुट्टियां होती थी, वेतन छुट्टियों सहित उनको मिलता था। उनको इंश्योरेंस मिलता था, बाकी सारी सुविधाएं वो उनको देते थे। कर्मचारियों के लिए खेलने के लिए बगीचा एवं खेल के मैदान भी उन्होंने बनाए थे। वहां कर्मी मतलब कर्मचारी कंपनी के खर्चे से पिकनिक पर जाया करते थे। ऐसी एक कंपनी वो चलाते थे जहां पे गोल्डन रूल ये था कि दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा आपको उनसे अपने लिए चाहिए। सदी के अंत में जोन्स टोलेडो शहर के मेयर नियुक्त हुए तथा उन्होंने 4 कार्यकाल पूरे किए। वो शहर के सबसे सम्मानित व्यक्ति तथा राजनेता बन गए। उन्होंने जनता की भलाई के लिए अनेकों नियम कानून बनाए उस जमाने में। तो गोल्डन रूल्स की जॉन्स की स्टोरी हमने सुनी और हमको पता चला कि हमारा हर व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जैसा हम हमारे लिए लोगों से अपेक्षा रखते हैं वैसे व्यवहार की। और जब हम टीम बड़ी करेंगे, हमारी भी ये फैक्ट्री है, यहाँ पे तो कोई लिमिट नहीं है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। तो वहां पे जब हम इन नियमों का पालन करेंगे तो हम भी एक दिन शिखर पर पहुंच जाएंगे जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं। तो प्रचुरता की अभिलाषा, इस अध्याय में हमने देखा कि इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में या अर्थ पे जहां हम रहते हैं,
किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं है, सब कुछ उपलब्ध है। सवाल हम पे आके रुकेगा कि मुझे क्या चाहिए। जो चाहिए वो सारा आपको मिलने वाला है, उस विश्वास के साथ, उस गहराई के साथ जब हम मांगेंगे और कार्य करते रहेंगे, इन नियमों का 100% पालन करते रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि अमीरी के सिद्धांतों का जीवन में अनुसरण करके हम तो आगे बढ़ेंगे ही, और हमारे इर्द गिर्द के समाज को भी हम आगे लेके जाने का एक रास्ता बना सकते हैं, और एक समृद्ध समाज का निर्माण करने का काम हमारे हाथ से आगे बढ़ सकता है। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं इस वेडनेसडे चैट में आने के लिए और प्रचुरता की अभिलाषा को समझने के लिए, और शुभकामनाएं देता हूं। जो भी कोई पुरानी धारणाएं होंगी उनको हम तोड़ नहीं सकते, उनके लिए हम कुछ झगड़ नहीं सकते। नई धारणाओं को जब हम स्वीकार करेंगे, पुरानी धारणाएं अपने आप गायब हो जाएंगी और हमारे लिए एक नया फ्यूचर हम लिख सकते हैं, नया भविष्य हम लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।